हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट बाय अशरफ। मैं हूं इजार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के कुछ वीवीआई साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को बताने वाला हूं जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं आज का वो कौन से प्रश्न उत्तर है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि ये सारे प्रश्न उत्तर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है आपका CO2, बी O2, सी CFC, डी कोई नहीं। ओजोन परत के अवक्षय यानी उसको नुकसान कौन करता है? आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, बी सूर्य, सी लकड़ी, डी कागज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। सूरज जो है यानी सन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला प्रश्न दोस्तों, पादप खाने वाले जीव जंतु को कहते हैं, यानी जो पेड़ पौधे जो जीव जंतु खाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी इनमें से कोई नहीं। जो जीव पादप खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। तो जीवाणु एवं कवक को हम लोग अपघटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। ऑप्शन ए उपभोक्ता, बी अपघटन करता, सी दोनों, डी कोई नहीं। उत्पादनों पर निर्भर रहने वाले जीव को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? हम लोग जानते हैं ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए जलमंडल, बी स्थलमंडल, सी जैवमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आते हैं, स्थलमंडल भी, जैवमंडल भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को कहते हैं, यानी 23rd पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ए ऑटोसोम, बी लिंक क्रोमोसोम, सी युग्मनज, डी उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के 23rd पेयर को हम लोग लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर ए होमो इरेक्टस, बी होमो हेबिलिस, सी होमो सेपियंस, डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए DNA, बी गुणसूत्र, सी जीन, डी हरित लवक। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ को DNA कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? यानी इंसान का ओरिजिनेशन कहाँ से है? ए अमेरिका, बी अफ्रीका में, सी इंडोनेशिया में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न हेतु कितने जीव भाग लेते हैं? आपको लैंगिक का कहा है तो 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक होता है अलैंगिक में, तो हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन जहां होता है उसमें 2 जीव भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में यानी इंसान का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए आपका अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंब वाहिनी। तो ये ऑप्शन अंडाशय, गर्भाशय तथा डिंब वाहिनी ये तीनों मादा जननतंत्र अंग है। शुक्रवाहिका जो है वो नर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहा गया था जो मादा जननतंत्र भाग नहीं है, तो हम लोग को शुक्रवाहिका पे ध्यान देना है क्योंकि ये तीनों जो हो जाएंगे ये तीनों मादा के जननतंत्र भाग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। ऑप्शन ए खंडन, बी विखंडन, सी बीजाणु समासंग, डी ये सभी। तो एकल जीवों में प्रजनन की ये ऑप्शन ए बी खंडन, बी विखंडन, सी बीजाणु समासंग ये तीनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव मादा में निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन ए बीज, बी भ्रूण, सी खून का थक्का, डी इनमें से कोई नहीं। मानव मादा में निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं इसी तरह का नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।